आज की हम अपनी इस वीडियो में उर्दू ग्रामर पर बात करेंगे या उर्दू कवायद उर्दू में कहते हैं। तो हम उर्दू कवायद का जो एक पार्ट है इसम, उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इसम की डेफिनेशन है ये, किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं। मिसालें यहाँ पर लिख दी है मैंने, लड़का, हामिद, मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल, शहर दिल्ली शहर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल शख्स, शख्स के लिए मैंने ये लड़का और हामिद दो एग्जांपल्स लिए हैं, और चीज़ मोबाइल और सैमसंग का मोबाइल। ठीक है, चीज़ के लिए दो एग्जांपल ये ले लें, और जगह के लिए शहर या दिल्ली शहर। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। बाकी अगर हम इसम की किस्मों की बात करें तो मायने के एतबार से दो किस्में हैं। आप एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि माहिरीन ने जो है ज़ात के एतबार से भी जो है किस्में बनाई हैं इसम की, और ऐसे ही बनावट के एतबार से भी किस्में बनाई हैं, लेकिन हम मायने के एतबार से जो दो किस्में हैं उन पर फोकस करेंगे। पहली किस्म है इसमें आम या इसमें नकरा भी हम इसे कहते हैं। दूसरी किस्म है इसमें खास या इसमें मारफा भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, बाकी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। इसमें आम को क्या कहते हैं, इसमें आम की डेफिनेशन क्या है। पूरी जो हमने अभी इसम की डेफिनेशन की बात करी है सेम वही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम आम वर्ड का इजाफा कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, बाकी पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी। मिसाल आप देख सकते हो, लड़का, मोबाइल, शहर। सेम एग्जांपल्स मैंने ऊपर से जैसे ली थी वही सेम एग्जांपल्स ली हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और ऐसे ही इसमें खास के लिए भी पूरी की पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी, जैसे कि इसम की डेफिनेशन थी। बस सिर्फ यहाँ पर आप ये जो वर्ड है खास, इसका इजाफा कर देना, बाकी जो है इसमें खास या इसमें मारफा की डेफिनेशन आपकी तैयार हो जाएगी। और मिसालें क्या हैं, हामिद, सैमसंग का मोबाइल, दिल्ली शहर। ठीक है, एग्जाम्पल्स वही सेम ली है मैंने जो इसमें ली थी, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये खास नाम है ये सारे, और यहाँ पर ये आम नाम है या कॉमन नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता कि क्लास में से एक लड़के को बुला करके लाओ, तो क्या होता, थोड़ी सी क्लैरिटी कम रहती कि कौन सा लड़का। जैसे ही मैं अगर ये कह देता कि क्लास में से हामिद को बुला करके लाओ, तो क्लैरिटी क्या आ जाती, ज़्यादा आ जाती, खास नाम हो गया ये। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसमें आम में आम नाम को यूज़ करते हैं और इसमें खास में खास नाम को यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैं कहता कि जाओ मार्केट से एक मोबाइल लेकर के आओ, तो जो भी लेने जाता मोबाइल तो वो कंफ्यूज हो जाता कि कौन सा मोबाइल लूँ। लेकिन जैसे ही मैं कह देता सैमसंग का मोबाइल, तो ये क्या हो जाता है, खास नाम हो जाता तो क्लैरिटी आ जाती। ठीक है ना, सैमसंग का मोबाइल। ऐसे ही मैं ये कह देता कि भाई किसी शहर में चले जाओ, तो जैसे ही मैं ये कहता तो क्लैरिटी कम रहती, और मैं ये कह देता कि दिल्ली शहर चले जाओ या पूना चले जाओ या मुंबई चले जाओ, तो क्लैरिटी ज़्यादा आ जाती है, तो ये क्या हो जाता है, खास नाम हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन हो जाता है ये। तो उम्मीद है आपको ये इसमें आम, इसमें खास और इनकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी। बाकी एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, एक इसको याद करने की ट्रिक है, इसमें खास और इसमें मारफा और इसमें आम और इसमें नकरा, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें नकरा, इसमें मारफा। अभी तो फिलहाल हमने समझ लिया, तो अभी तो हमें याद हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ होती है याद करना, एक होती है चीज़ याद रखना। तो दोनों में डिफरेंस होता है। याद करना एक टेम्परेरी हो जाता है, लेकिन हम कुछ टाइम बाद क्या होता है, भूल जाते हैं। तो ऐसे ही याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है इसमें, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें आम के साथ इसमें मारफा था या इसमें खास के साथ था इसमें मारफा। तो इस चीज़ को लेकर के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाई है यहाँ पर। जैसे आप ये देख सकते हो, खास, तो ये नुक्ता आ रहा है शुरू में, और इसमें मारफा में नुक्ता आ रहा है बाद में। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम क्या है, इसमें खास से इसमें मारफा को याद कर लेंगे, और बाकी दूसरा ऑटोमेटिकली खुद याद हो जाएगा। तो एक चीज़ ये याद रखिएगा आप, जब भी कोई दो सिमिलर चीज़ें हम याद करते हैं, तो उसमें से कभी भी आप एक चीज़ को याद कर लो और दूसरी वो खुद ही ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप इसमें जो खास है ये वाला पॉइंट आप याद कर लो, बाकी इसमें आम आपको ऑटोमेटिकली खुद ही याद हो जाएगा। चलिए बाकी हम इसकी जो है टाइप्स की बात कर लेते हैं। आप ये याद रखिएगा, इसमें आम में जो है 5 किस्में होती हैं। ठीक है, इसमें आला, इसमें जमा, इसमें कैफियत, इसमें ज़रफ़, इसमें सौत। ठीक है, इसमें आला को हम क्या बोलते हैं, ये वो लफ्ज़ होते हैं जो किसी औजार के बारे में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, औजार हो सकता है चाकू, तलवार, प्लास, पेचकस। ठीक है, कोई भी औजार हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, इस ऐसे ही अगर हम देखें, इसमें जमा में क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है या ये किसी चीज़ का ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फौज। फौज क्या है, बहुत सारे फौजी होते हैं, उनकी जब उनको एक ग्रुप बना दिया जाता है तो उसे हम फौज बोलते हैं। ठीक है,
ऐसे इसमें कैफियत का क्या है, महसूस होना। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें महसूस होते हैं, जैसे खुशी, दुख, गम, ठीक है। इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हो। और ऐसे इसमें ज़रफ़, इसमें ज़रफ़ को हम प्लेस नाउन या टाइम नाउन के उससे भी इंग्लिश में यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, ज़मा व मका, ज़मा व मका। ज़मा के लिए हम वक्त का यूज़ करते हैं और मका के लिए किसी जगह का। तो इसी तरीके से जब भी हम किसी सेंटेंस में वक्त या जगह के बारे में बात करते हैं तो उसको हम इसमें ज़रफ़ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कल स्कूल गया था, तो इस सेंटेंस में कल क्या हो जाएगा, इसमें ज़रफ़ हो जाएगा। ऐसे ही वो लड़का उधर बैठा हुआ है, तो ये उधर क्या हो जाएगा, इसमें ज़रफ़, ठीक है। ऐसे अगर हम इसमें सूद देखें तो इसमें सूद क्या होता है, साउंड नाउन होता है। ये वो लफ्ज़ होते हैं जो साउंड या आवाज़ के बारे में हमें बताते हैं। जैसे वो बच्चा धड़ाम से गिरा, ठीक है, ये धड़ाम क्या हो जाएगा उसके अंदर, इसमें सूत हो जाएगा। जैसे फ़ोन या बेल टिन करके बज रही है, तो इसमें टिन क्या हो जाएगा, इसमें सूत हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई इसमें आम की किस्में। और ये मैंने कलर करे हैं इस वजह से कि आपको आसानी से ये जो मेन वर्ड है ना आपको याद हो जाए, ठीक है। और इसको आप ट्रिक भी है इसकी याद करने की, जैसे इसमें आला, अलिफ से आला, औजार अलिफ से, ठीक है। ऐसे ही जमा, जमा के लिए तो खैर आसान है, ये तो आपको याद वैसे हो जाएगा। और कैफियत महसूस करना होता है। और ऐसे ज़रफ़ के लिए जा का साउंड आ रहा है, ऐसे जा यहाँ पर जमा व मका का साउंड आ रहा है। और सूद के लिए साउंड, साउंड किसे बोलते हैं हम, आवाज़ को, ठीक है ना। तो ऐसे ही साउंड या आवाज़ के बारे में ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। बाकी अब इसके बाद जो है हम इसमें मार्फा की जो किस्में हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, एक ट्रिक यहाँ पर ये भी याद रखिएगा। अब होता क्या है, अब ये पांचों तो हमें पता लग गए, अब क्या होगा कि इनको हम, ये जो पांचों के पांचों हैं, हम कभी कभी अभी तो याद कर लिया हमने, याद हो गया, लेकिन हम कुछ टाइम बाद में क्या होता है, भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। आज कैफ ने जिम्बाब्वे पर 100 रन मारे, ठीक है। तो अलिफ से क्या होगा, आला, जीम से क्या हो जाएगा, जमा, ठीक है। कैफ से कैफियत आ जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट, ठीक है। और जिम्बाब्वे, जा से ज़रफ़, और 100 से सूत, ठीक है। तो ये एक ट्रिक मैंने बनाई थी कि होता क्या है कि कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो ऐसी ट्रिक से क्या होता है, हमें आसानी से वर्ड्स याद आ जाते हैं। तो ये आप एज ए की जो है, ये कीवर्ड्स यूज़ करके इस ट्रिक को आप याद कर सकते हो, और आपको इसमें नकरा के जितने भी ये किस्में हैं ये आसानी के साथ याद हो जाएंगी। चलिए अब हम इसमें ख़ास की जो किस्में हैं वो देख लेते हैं। इसमें ख़ास में भी जो है माहिरीन ने ज़्यादातर इन्हीं 5 जो किस्में हैं इनकी बात करी है, तो देख लेते हैं हम कौन कौन सी है। इसमें खिताब, ये वो लफ्ज़ होते हैं जो हुकूमत किसी शराकत की बुनियाद पर देती है। जैसे पदमश्री, शराकत का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कोई आपने अपनी कंट्री के लिए, किसी सिटी के लिए कुछ योगदान करा हो, ठीक है। उस बेसिस पर आपको क्या करती है हुकूमत, जो भी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, कुछ इनाम देती है। जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, ठीक है। ये कुछ इनामात हैं जो हुकूमत, जैसे हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे यहाँ पद्मश्री, पद्म भूषण, इस तरीके के कुछ खिताबात हैं जो जो भी कुछ कंट्रीब्यूट कुछ अच्छा कंट्री के लिए करते हैं तो उनको ये खिताब दिए जाते हैं। ऐसे दूसरा इसमें लक़ब, वो लफ्ज़ जो लोग किसी खूबी या खामी की बुनियाद पर कोई नाम दे देते हैं किसी को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल शायर इनकलाब, कोई शायर है जो ऐसी शायरी करता है हुकूमत के खिलाफ, या हुकूमत को चेंज करने वाली, या हुकूमत को जगाने वाली, या हुकूमत में कुछ बदलाव लाने वाली, तो ऐसी शायरी को हम क्या कहते हैं, शायर इनकलाब, ठीक है। तो ऐसे लक़ब दे दिए जाते हैं उनको। और एक चीज़ यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें खिताब और इसमें लक़ब में जो है बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो इसमें मेन डिफरेंस है ये, इसमें खिताब में जो है हुकूमत देती है किसी को, और इसमें लक़ब में कोई मतलब कुछ लोग, आवाम देती है, ठीक है। आवाम के बीच में कोई मशहूर हो जाता है तो वो उसी के हिसाब से जो उसकी खूबियाँ खामी होती है उसके हिसाब से उसको लक़ब दे दिया जाता है। ऐसे ही क्या है, इसमें कुनियत है, वो लफ्ज़ जो लोग माँ बाप, ख़ानदान या वतन के ताल्लुक़ की बुनियाद पर कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे इब्ने मरियम, अब हमें पता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है इब्ने मरियम कहलाते हैं,
ठीक है, तो इसलिए उनको इब्न मरियम से भी जाना जाता है। ऐसे ही तखल्लुस है, ये वो लफ्ज़ होते हैं जो शायर मक्ते में अपने असल नाम के बजाय इस्तेमाल करता है, जैसे गालिब। अब ये मक्ता क्या होता है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ और दिखा भी देता हूँ। एक जैसे कि हमारे पास गज़ल है, ये हमने गालिब की गज़ल ली है। जैसे कि इसका जो पहला जो शेर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, पहला जो शेर होता है वो क्या होता है, वो होता है मतला। ठीक है, ये वाला जो पहला शेर है ये क्या कहलाता है, मतला। ठीक है, माता ला आइन, मतला। अब ये मतला क्या होता है, इसकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, आज हम मक्ता पर फोकस करते हैं। तो ये जो आखिरी जो शेर होता है किसी भी गज़ल का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मक्ता। ठीक है, ये क्या कहलाता है, मक्ता। और इसको पहचानने की दो ही खासियत होती है, एक तो ये तो लास्ट में आता है, और दूसरा इसमें जो भी शायर है वो अपना नाम ना इस्तेमाल करते हुए वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, जैसे गालिब। बच्चे समझते हैं कि गालिब ये असल नाम है, गालिब तो क्या ही तखल्लुस है। इनका असल नाम था असदुल्ला खां। ठीक है, ये असल नाम है, लेकिन गालिब क्या है, ये इनका तखल्लुस है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, उम्मीद है आपको ये मक्ते का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी अब हम जो है इसमें जो उर्फियत वाला पार्ट है वो देख लेते हैं, इसकी आखिरी किस्म है ये। ठीक है, तो उर्फियत क्या होता है, उर्फियत वो लफ्ज़ जो लोग मोहब्बत, नफ़रत या ज़ाहिरी जिस्मानी शक्ल की बुनियाद पर कोई नाम दे देते हैं, जैसे गोलू या कल्लू वगैरह। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई कोई बच्चा क्या है, थोड़ा सा मोटा है, हेल्दी है, गोलू मोलू गोल मटोल सा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, भाई गोलू आ गया, गोलू। ठीक है ना, तो इन बेसिस पर जो है हम जो है क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं किसी को। तो यही क्या कहलाते हैं, इसमें इर्फियत कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे खाला का बेटा क्या है, बहुत गोलू है, तो इस सेंटेंस में जो गोलू है वो क्या हो जाएगा, इसमें उर्फियत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये इसमें ख़ास और इसमें मार्फा की ये जो किस्में हैं ये भी आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल हम ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये सारे समझ गए हैं, लेकिन अब क्या होगा कि याद रखना भी है हमें। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, क्या थी, खालू का तखल्लुस आरिफ है, खालू का तखल्लुस आरिफ है। तो मेरे जो खालू हैं उनका नाम आरिफ है, तो ये मेरे माइंड में जो है मैंने अपने लिए ही एक ट्रिक बना ली थी। तो आप चाहो तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे खा से क्या आ जाएगा, खिताब, ऐसे ही लाम से क्या आ जाएगा, लकब, ऐसे ही काफ से कुनियत, और तखल्लुस तो ये पूरा आ ही गया है, और आरिफ से उर्फियत। ठीक है, तो ये ट्रिक है इसको याद करने की। तो आप इस ट्रिक से इन सारे कॉन्सेप्ट को इजीली याद कर सकते हो। बाकी उम्मीद है आपको जो है ये कॉन्सेप्ट्स इजीली याद हो भी जाएंगे और क्लियर भी हो गए होंगे। अगर आपको ऐसे ही किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।